हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी की कक्षा में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने भ्रूण, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण की मूलभूत संरचना और भ्रूणोद्भवन के नियमों के बारे में अध्ययन किया। आज इसी क्रम को जारी करते हुए हम भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया को दोनों प्रकार के पादपों में, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार से भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्रियों में भ्रूणोद्भवन की प्रारंभिक अवस्थाएं लगभग एक समान होती हैं, लेकिन दोनों वर्गों में बीज पत्रों की संख्या चूंकि अलग अलग होती है, अतः इनके परिपक्व भ्रूण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अधिकांश एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में युग्मनज का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। यहां आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा हुआ है। इसके फलस्वरूप एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका तथा एक बड़ी आधारीय कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका भ्रूण कोश के भीतर की ओर तथा आधारीय कोशिका बीजांड द्वार की ओर स्थित है। इस डायग्राम के अंदर ये उल्टा है, क्योंकि ये जो आप ऊपर की जो कोशिका देख रहे हैं, ये शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है, क्योंकि ये निभाग की तरफ है और दूसरी जो कोशिका आधारी कोशिका ये बीजांड द्वार की तरफ स्थित होती है। यद्यपि लॉरेंथेसी जो फैमिली है, उसके सदस्यों में युग्मनज का प्रथम विभाजन अनुदैर्घ्य होता है। जो आप यहां पर अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन देख रहे हैं, लॉरेंथेसी में यह अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है, जबकि टिटिकम या गेहूं के भ्रूणोद्भवन में यह प्रथम विभाजन तिर्यक प्रकार का या ऑब्लिक होता है। इस दो कोशिकीय अवस्था से लेकर भ्रूण में अंग विभेदन तक की सभी अवस्थाएं प्राक भ्रूण कहलाती हैं। मित्रों, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस अभी कहा, एक बार फिर से सुनिए। यह दो कोशिकीय अवस्था जो भ्रूण की है, जो आप देख रहे हैं, युग्मनज के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मनज है वो प्राक भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस दो कोशिकीय अवस्था से लेकर भ्रूण में अंग विभेदन तक की सभी प्रावस्थाएं प्राक भ्रूण कहलाती हैं। अब हम द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण विकास की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, प्राक भ्रूण की इस दो कोशिकीय अवस्था में शीर्ष कोशिका के विभाजन के तल तथा शीर्ष कोशिका एवं आधारी कोशिका के परिपक्व पूर्ण भ्रूण बनने की प्रक्रिया में योगदान के आधार पर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने 5 मुख्य प्रकार के भ्रूण विकास क्रम बताए हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं। मैं इसमें भी हम इसको 2 भागों के अंदर विभक्त करते हैं। पहला वो जिसमें द्विकोशिकीय प्राक भ्रूण की शीर्ष कोशिका अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा विभाजित होती है। आप यहाँ इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यह अनुदैर्घ्य विभाजन के द्वारा शीर्ष कोशिका का विभाजन हुआ है। इसमें प्रथम प्रकार है आधारीय कोशिका भ्रूण के विकास में बहुत कम योगदान करती है तथा विभाजित होकर निलंबित बनाती है। आप यहाँ से हम देख रहे हैं, ये प्रथम प्रकार है। तो जो आधारीय कोशिका है ये निलंबक बनाती है, जबकि शीर्ष कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार को हम क्रूसिफर या ओनाग्राड टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यह कुल एनोनेसी, ब्रेसिकेसी, ओनाग्रेसी, पीडलिएसी, रेननकुलेसी तथा स्क्रोफ्यूलेरिएसी के पादपों में इस प्रकार का भ्रूणोद्भवन पाया जाता है। दूसरे प्रकार के अंदर आधारीय एवं शीर्षस्थ कोशिकाएं दोनों ही भ्रूण के विकास में योगदान करती हैं। ये शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका दोनों ही ये भ्रूण के विकास में योगदान करती हैं। इस प्रकार का भ्रूणोद्भवन एस्ट्राड टाइप कहलाता है, एस्ट्राड टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। यह कुल एस्टरेसी, बालसेमिनेसी,
वायोलेसी तथा वाइटेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का भ्रूणोद्भवन पाया जाता है। पहली मुख्य प्रकार के बाद में दूसरी मुख्य प्रकार के अंदर हम देखते हैं कि दो कोशिकीय प्रागभ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होती है। यहाँ आप देख रहे हैं यह विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन है, जबकि इससे पहले हम देख रहे थे कि यह अनुदैर्घ्य विभाजन है। तो शीर्षस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। इसमें भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार आता है आधारीय कोशिका यानी सीबी, इसको हम सीबी कहेंगे। आधारीय कोशिका भ्रूण विकास में बहुत कम अथवा कोई भाग नहीं लेती है। इस कैटेगरी में या इस क्रम के अंदर भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार वो है जिसमें आधारीय कोशिका सामान्यतः दो अथवा अधिक कोशिकाओं का निलंबक बनाती है। यहां आप देख रहे हैं कि जो आधारी कोशिका है ये निलंबक बना रही है। इसको हम सस्पेंसर कहते हैं। ये जो है ये है सस्पेंसर या निलंबक, जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनेसिस को हम सोलेनॉइड टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या सोलेनॉइड प्रकार का भ्रूणोद्भवन कहते हैं। यह कुल कैम्पेनुलेसी, लाइनेसी, सोलेनेसी, थिएसी प्रकुल के पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार इन कुलों के पादपों के अंदर इस प्रकार का भ्रूणोद्भवन पाया जाता है। इसी का दूसरा प्रकार है जिसमें आधारीय कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आधारीय कोशिका है इसमें कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। ये आप देख रहे हैं आधारीय कोशिका में कोई विभाजन नहीं, और निलंबक यदि उपस्थित है या निलंबक अगर बनता है तो सदैव शीर्ष कोशिका से विकसित होता है। यानी निलंबक अगर बन रहा है तो वो शीर्ष में जो स्थित कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं निलंबक के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार के भ्रूणोद्भवन को हम कैरियोफिला टाइप भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यह कुल कैरियोफिलेसी, क्रैसुलेसी तथा हेलोरेगेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस पाया जाता है। दूसरी मुख्य प्रकार है जिसमें आधारीय एवं शीर्षस्थ दोनों कोशिकाएं भ्रूण विकास में सहयोग करती हैं। यहां आप देख रहे हैं ये लास्ट जो है इसमें आधारी कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका है ना, शीर्षस्थ और आधारीय दोनों कोशिकाएं भ्रूण के विकास में पूर्ण सहयोग करती हैं। इस प्रकार के भ्रूणोद्भवन को हम चिनोपोडिया टाइप या चिनोपोडिया प्रकार का भ्रूणोद्भवन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यह कुल बोरेजेनेसी और चिनोपोडियेसी के पादपों में इस प्रकार का भ्रूणोद्भवन पाया जाता है। ये 5 प्रकार के भ्रूण विकास क्रम जो मैंने अभी आपके सामने इन डायग्राम्स के द्वारा समझाने की कोशिश की है, ये उन पादपों से संबंधित है जिनमें युग्मनज का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार का होता है तथा जिसके फलस्वरूप एक शीर्ष तथा एक आधारीय कोशिका बनती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये सब पांचों जो है इसके अंदर प्रथम विभाजन जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक जोहानसन ने छठी प्रकार का या 6th टाइप का भ्रूण विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस बताया है, जिसमें वे पौधे आते हैं जिसमें युग्मनज का प्रथम विभाजन अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है। यानी ये जो विभाजन है ये अनुप्रस्थ नहीं होकर अनुदैर्घ्य इस प्रकार से होता है। इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनेसिस को या भ्रूणोद्भवन को हम पाइपरार्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या पाइपरार्ड टाइप प्रकार का भ्रूणोद्भवन कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।